ये शिक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और इन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत तथा भारत के बाहर 140 देशों में हमारे 8000 सेवा केंद्र चल रहे हैं, जिनका पूर्णतः संचालन मातृशक्ति के द्वारा किया जाता है। माउंट आबू, जहाँ पर कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, वहाँ से हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जी आज चूरू में पधारने वाले हैं। चूरू की अनेक संस्थाएं और चूरू के सभी लोग जो हैं इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसकी जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं या घर में हैं, वो लोग अपनी कारोबार करें और करते हैं। लेकिन राजयोग की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा को मनुष्य जब समझ लेता है तो वह अपने चिंतन की धारा को बदल करके अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए इस ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन से वह अपनी कारोबार को बहुत ही सुचारू रूप से चला सकता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। आज एक ऐसा स्थान जहां पर हम विराजमान हैं, हमारे साथ खास मेहमान सुमन दीदी जी यहां पर मौजूद हैं। ये स्थान के बारे में अगर छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँ तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान है। यहाँ पर जो अध्यात्म की जो शिक्षा है वो यहाँ पर दी जाती है। ये एक छोटी सी शुरुआत लेखराज जी कृपलानी जी ने शुरुआत की और ये वट वृक्ष इतना सघन हो चुका है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आज सुमन दीदी जी हमारे पास साथ जुड़ी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। दीदी, सबसे पहले आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक आध्यात्मिक संस्थान है, जिसकी शुरुआत 1936 में हैदराबाद सिंध में हुई। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमारे भारत देश की ऐसी स्थिति जहाँ पर कि नारी का शोषण हो रहा था, प्रकृति का विदोहन हो रहा था, मानवीय मूल्य गिर चुके थे, चरित्र का पतन हो रहा था, ऐसे उस समय में मनुष्य ने जब उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा पिता ने मनुष्यों की करुण पुकार सुन करके एक मानव तन का, जिनको कि हम पिता श्री ब्रह्मा कहते हैं, उनके तन में प्रवेश किया और आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करके मानव को श्रेष्ठ मानव बनने की राह दिखाई। तब से लेकर अब तक ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय अनवरत समाज कल्याण का कार्य कर रहा है। इसी के अंतर्गत चूरू में भी 2001 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा स्थापित हुई और उसके द्वारा आज स्थान स्थान पर जाकर या सेवा केंद्र पर विभिन्न प्रकार के राजयोग शिविरों का आयोजन करके हर पर्व पर मानव जाति के कल्याण हेतु उनका आध्यात्मिक अर्थ पर्वों का बताते हुए अज्ञानता के अंधकार से मनुष्य आत्माओं को मुक्त करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है और आध्यात्म की ज्योत जगाई जाती है। देश में अगर भारत देश की या दुनिया की बात करें तो भारत देश में अध्यात्म है वो काफ़ी पुराना है। अध्यात्म का जो उद्गम है वो हम हमारे देश से कह सकते हैं। उसके बाद अध्यात्म से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान में किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं और क्या क्या यहाँ गतिविधियाँ होती हैं? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यहाँ पर आयु, जाति, लिंग, रंग, वर्ग, भाषा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी देशों, धर्मों, जातियों के लोग इस विद्यालय की शिक्षाओं से जुड़ सकते हैं
और अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ये शिक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और इन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत तथा भारत के बाहर 140 देशों में हमारे 8000 सेवा केंद्र चल रहे हैं, जिनका पूर्णतः संचालन मातृशक्ति के द्वारा किया जाता है। और इस विश्वविद्यालय से हर व्यक्ति को जुड़ने के लिए जब पहली बार हमारे पास कोई आता है तो हम उनको ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय देते हैं, और फिर जब उनको ये बात समझ में आती है और वे अपनी रुचि प्रकट करते हैं कि हमें इस ज्ञान को सुनना है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि यहाँ पर 7 दिन का कोर्स होता है और उस कोर्स के लिए आपको आधा पौना घंटा समय निकाल कर प्रतिदिन यहाँ आना होगा। और वो लोग जब आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि जिस प्रकार 2 वक्त का भोजन शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। तो वो सेवा केंद्र पर प्रतिदिन आने लगते हैं और इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आध्यात्म में उनकी रुचि होती है। वो यहाँ पर किस तरह से जुड़ सकते हैं और किन नियमों का उनको पालन करना होता है? वो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिसकी जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में है, बिजनेस में है या घर में है, वो लोग अपनी कारोबार करें और करते हैं। लेकिन राजयोग की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा को मनुष्य जब समझ लेता है तो वह अपने चिंतन की धारा को बदल करके अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए इस ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन से वह अपनी कारोबार को बहुत ही सुचारू रूप से चला सकता है। हर कार्य को सेवा समझ करके करते हैं तो उनके कर्मों में कुशलता भी आती जाती है, शांतिपूर्वक ढंग से वो करते हैं। ईश्वरीय सेवा समझने के प्रति उनकी ये भावना रहती है कि करण करावनहार परमपिता परमात्मा मुझ करणहार आत्मा से ये सेवा कार्य करा रहे हैं, और ये सेवा का हर फल, चाहे वो अच्छा है चाहे वो अच्छा नहीं भी है, उनके प्रतिकूल है, तो भी उस प्रभु को समर्पित है। तो वो निश्चिंत होकर के जब अपनी इस प्रकार की सेवाएं करते हैं तो अच्छे कार्यों के प्रति उनका कोई अभिमान नहीं होता, और कार्य अगर प्रतिकूल हुआ तो उनके प्रति उनकी निराशा नहीं होती, और प्रतिदिन जो यहाँ उनको शिक्षा दी जाती है उससे उनका उत्साह वर्धन होता रहता है और वो नित्य नए कार्यों के लिए प्रेरित होते रहते हैं। यहाँ बार बार कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और आज वर्तमान में यहाँ चूरू में इस संस्था में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है, जहाँ पर उषा दीदी माउंट आबू से आ रही हैं। इस कार्यक्रम में क्या होने वाला है और क्या कार्यक्रम रखा गया है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, जिसमें मेडिटेशन सिखाया जाता है और जीवन को नई नई प्रेरणाएं दी जाती हैं, तो इसके अंतर्गत माउंट आबू, जहाँ पर कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, वहाँ से हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जी आज चूरू में पधारने वाले हैं। उषा दीदी जी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको विद्या वाचस्पति का भी बहुत सुंदर अवार्ड मिला हुआ है। देश विदेश में उनके द्वारा सेल्फ मैनेजमेंट के बहुत सारे सुंदर कार्यक्रम किए जाते हैं। आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक ऐसा कार्य जिसका नाम ही है खुशियाँ ही खुशियाँ, अर्थात हर मनुष्य अपने जीवन में खुशी चाहता है, लेकिन वो खुशी प्राप्त कैसे हो। केवल सांसारिक साधन ही खुशी प्राप्त करने के तरीके नहीं हैं। उनसे जो खुशी मिलती है वो अल्पकाल की, लेकिन आत्मिक जो खुशी है, सुख है, वो अध्यात्म के द्वारा कैसे मिले, इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रकाश उनके द्वारा डाला जाएगा। चूरू की अनेक संस्थाएं
और चूरू के सभी लोग जो हैं इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले हैं। जी, अध्यात्म एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान ईश्वर से सीधा जुड़ सकता है। भगवान ने, ईश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो अच्छे कर्म कर सकें, और यही अच्छे कर्म यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अध्यात्म से जुड़ने की जो शिक्षा है वो दी जाती है। दीदी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूरू के आसपास के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आए, अध्यात्म का जो ज्ञान है वो ग्रहण किया जाए और हर इंसान को ग्रहण करना चाहिए, ये हमारी आशा है। जय हिंद, वंदे मातरम।